विरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भूमिपदे यावत्कर्मस्य मात्रेभ्य तावत्त्वं सन्निधो या वयं सुभगिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां प्रगतीनां हृदयेषु बुद्धि दत्तां सुवजना सर्वस्य रक्षा सान्त्वान् परिवारयते पूर्व 1 जनवरी 2024 को पाड़ा सरोदा में ऐसे ही इस पीले दुपट्टे को देखा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे इस कार्यक्रम में जो अतिथि हैं उनके सत्कार हेतु आदरणीय दिलीप जी बट आप आए और उनके सत्कार के रस्म को पूर्ण करवाएं। चुगले का वार्षिक अधिवेशन होने का हमें लाभ मिल रहा है, तो कृपया अपने गांव के जो महानुभाव हैं उनका मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ। जो मंचस्थ जो हमारे बैठे हुए अतिथि महोदय हैं उनका स्वागत करने के लिए आप पधारें। कृपया नाम सुनकर आप जल्दी इधर पधार जाए, समय का अभाव है। हेमंत जी भट्ट, नरेश जी पंड्या, यशवंत जी पंड्या, प्रवीण जी पंड्या, राकेश जी, आप तीनों पधारें, जल्दी पधारें और मोहनलाल जी का सम्मान सत्कार करें। बहुत याद करते हैं हम खागड़ा गांव के सभी निवासी। मातृशक्ति भी बहुत ही अधिक संख्या में पधारी है, तो आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं।
कार्यक्रम के बीच में आने करेंगे, थोड़ा तालियों से भी आप स्वागत करें। प्रवीण जी पंड्या, राकेश जी भट्ट और हेमेंद्र अशोक जी आपको बताएं जल्दी। इसके बाद तैयार है विशिष्ट अतिथि सेकंड का प्रकाश जी देवचंद्र के पंड्या और यशवंत जी पुरुषोत्तम जी पंड्या जाएंगे। आप जल्दी जाएं, वहाँ पर सेकंड में लेकर विशिष्ट अतिथि महोदय का गाँव सम्मान सत्कार करने के लिए आतुर है। अब आगे में समाज के अध्यक्ष महोदय योगेश जी पंड्या, गिरीश जी भट्ट, आप आ जाए, जल्दी जाए। तेरे मिल दो कार्य निभा रहे हैं, उनका समाज के सचिव महोदय का सत्कार सम्मान के लिए विनोद भाई पंड्या और प्रकाश के निरंजन पंड्या को आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे यशवंत जी पंड्या का स्वागत करने के लिए विनोद जी पंड्या और राजेश जी भट्ट को मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ, आप तीनों पधारे। और कपिल जी पंड्या को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे समाज के सचिव महोदय का सम्मान करें। यही हमारी परंपरा है। सन 1900 उनके लिए लोकेश भाई पंड्या जल्दी पधारे, जहाँ पर भी हो। लोकेश भाई पंड्या नहीं है तो देवेंद्र भाई अभिनंदन करें। आज की इस रस्म को यहाँ पर मैं और जितने हमारे युवा भी पधारे उनका और प्रतिभाओं का सभी यहाँ पर विराजे हुए गांव के हमारे गणमान्यों का और हमारे गांव की मातृशक्तियों का मैं सभी का तहे दिल से पुनश्च हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जी स्वागत की इस भगवान की ईश वंदना के पश्चात मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि जीवन के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, कि जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। ऐसे हमारे बीच ऐसे व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जिनका नाम हमारे समाज में गौरव से लिया जाता है और हमारे सबके आदर्श हैं। ऐसे शिक्षाविद और सीबीओ सागवाड़ा आदरणीय नरेंद्र जी भट्ट आपको आमंत्रित करता हूँ स्वागत उद्बोधन हेतु। आदरणीय सर, निवेदन रहेगा कि हमारे इष्ट देवता का ध्यान करेंगे और जयघोष भी करेंगे। एकलिंगनाथ भगवान की, सिद्धनाथ महादेव की, शौर्य साहस और वीरता भरने वाले हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी की, श्रीमेश तरपोत चोपला के इस वार्षिक अधिवेशन में इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय प्रकाश जी उपाध्याय साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गांव के वडील श्रद्धेय मोहनलाल जी पंड्या साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि की दीर्घा में नया गांव से पधारे हुए हमारे मौसा जी भाई यशवंत जी पंड्या बनकुड़ा और इस श्रीमेश तरपोत चोकला के अध्यक्ष महोदय और हमारे काका जी परम श्रद्धेय उमाशंकर जी भट्ट साहब, कार्यकारिणी के सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ मंच पर सामने विराजे हुए हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष देवीलाल जी साहब,
भामाशाह और विनोद मामा जी, मणिलाल जी पंड्या साहब, दयालाल जी त्रिवेदी साहब, कन्हैयालाल जी भट्ट साहब और पूरे त्रिवेश तरफो चोकले के सभी गांवों से पधारे हुए सज्जनों, युवाओं और मातृशक्ति, आप सभी का ठाकरड़ा के इस अधिवेशन में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह दूसरा अवसर है जब ठाकरड़ा के गांव वासियों को आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए भी मेरे पूरे ठाकरड़ा के त्रिवेश परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो आज सम्मानित होने जा रहे उन प्रतिभाओं को भी इस अवसर पर, जबकि कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, तो मैं कार्यक्रम और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए आपके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि ठाकरड़ा गांव के अंदर ये जो अधिवेशन हो रहा है वह सब गांव वासियों के सामूहिक प्रयास से तो हो ही रहा है, लेकिन आज आपको भोजन अर्पण किया जा रहा है, उसके हमारे भामाशाह प्रवीण जी पंड्या साहब हैं। मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हुआ आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियां बजाने में कंजूसी न करें। आज जिस चेयर पर आप विराजे हुए हैं उसके भामाशाह हमारे मोहनलाल जी, मोतीराम जी पंड्या हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पानी के लिए हमारे अनुज भाई दिलीप जी भट्ट, उन्होंने सहयोग दिया है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ बैठी हुई मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अपने उद्बोधन के प्रारंभ में आपका नाम नहीं ले सका, लेकिन इतनी प्रसन्नता है कि जितना पुरुष वर्ग है उतनी हमारी मातृशक्ति है, तो आपका आशीर्वाद जिसको मिलता है वह सरताज बन जाता है। सभी समाजों के वडील और मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस डोम पंडाल में आप विराजे हुए हैं, जिस विद्या मंदिर में आप विराजे हुए हैं, उसमें 4 साल प्रधानाचार्य रहने का मुझे मौका मिला। और जिस डोम पंडाल में आप विराजे हुए हैं, यह मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था और वह डोम बनकर तैयार हुआ। मेरे गाँववासियों का और जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, लेकिन इसको मैंने इनिशिएटिवली लिया था। लेकिन मेरे लिए प्रसन्नता का ये विषय है कि इस पंडाल का शुभारंभ मेरे समाज के वडीलों के माध्यम से हो रहा है। मेरे समाज की मातृशक्ति आज इस पंडाल के अंदर, आज इस पंडाल में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसन्न व्यक्ति है वो मैं हूँ, इसलिए कि मेरे प्रयास सार्थक रहे। और मैं युवाओं को आह्वान करूँगा कि ऐसे ही प्रयास सार्थक करने के लिए आपको प्राण से झुकना पड़ेगा। मैं पुनः समस्त कार्यकारिणी, त्रिवेश तरफो चोगला से पधारे समस्त मेहमानों का भी स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि यह 2 सत्रों में होगा। पहले प्रतिभा सम्मान समारोह होगा और दूसरा यहाँ पर कार्यकारिणी का चुनाव भी होने जा रहा है। तो क्योंकि मैं इस त्रिवेश तरफोत चोगला, जिसका बीजारोपण भासोर के एक तालाब में पार पर हम घूमने गए थे, वहाँ हुआ था, और तब से लगाकर मैं आज दिन तक इसके साथ हूँ। तो मैं अगली कार्यकारिणी के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और निवेदन करूँगा कि इस जो पौधे को उगाया था, जो आज वट वृक्ष बन गया है, उसको सींचने में कोई कमी नहीं आए। मैं इस वर्तमान कार्यकारिणी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और पुनः आपके श्री चरणों में ये नमन करते हुए कि यद्यपि हमने व्यवस्थाएं बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमारे समस्त युवा और ग्रामवासी, माँ बहनें, बेटियाँ, युवा सब लगे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या आपको अव्यवस्था लगे तो हमें उसके लिए क्षमा करें। पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि यह काशी विश्वनाथ भगवान शिव का स्थान है। तो एक बार भगवान शिव का आप जो जयघोष करेंगे, बोलिए भगवान सिद्धनाथ महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद।
मंचस्थ जो अतिथि विराजमान हैं उन सभी के श्री चरणों में नमन वंदन। उपस्थित सभी महानुभाव व मातृशक्ति को नमन और वंदन करते हुए मैं हमारी कार्यकारिणी द्वारा समक्ष पेश करूंगा। दिनांक 1 जनवरी 2023 के महाअधिवेशन गांव ओड में सर्वसहमति एवं निर्वाचक मंडल द्वारा श्रीमान भट्ट साहब के नेतृत्व में इस कमेटी को हिमेश तरपत चोपड़ा की बागडोर सौंपी गई। 2 वर्ष के कार्यकाल में इस कमेटी ने अपने समय को देकर कुछ अल्प प्रयास समाज के लिए किए। सर्वप्रथम नवीन कार्यकारिणी एवं पूर्व कार्यकारिणी की बैठक गांव पादरा में दिनांक 5 जनवरी 2023 को रखी गई, जिसमें कार्य के ब्यौरे के साथ चार्ज हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। दिनांक 5 फरवरी 2023 को एक बैठक रखी गई, जिसमें आगामी दिनों में खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 12 फरवरी 2023 की बैठक में निर्णय लिया गया कि तरपत चौपले के प्रत्येक गांव में जाकर संपर्क अभियान की शुरुआत की जाए एवं अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिसके तहत प्रथम नया गांव में जाकर शुरुआत की एवं गांव-गांव में जाकर संपर्क किया गया। दिनांक 22 अप्रैल 2023, 14 मई 2023 एवं 29 जुलाई 2023 को बैठकें आयोजित की समीक्षा की गई, जिसमें समाज हित चिंतन बैठक का आयोजन करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 6 अगस्त 2023 को गांव करियाना में समाज हित चिंतन बैठक का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। 1. हल्दी रस्म को व प्री वेडिंग में अनावश्यक दिखावा न हो, बिनोला निकालना या न निकालना, मृत्यु पश्चात शवदाह पर केवल पियर पक्ष व ससुराल पक्ष द्वारा ही धोती या साड़ी लाना, जमाई कुंवारी के लोकाचार जाने न जाने पर चर्चा, मृत्यु के पश्चात सभी छोटे मोटे त्योहारों पर मिलने जाने पर प्रतिबंध। इन बिंदुओं में ज़्यादातर बिंदुओं पर सकारात्मक पक्ष रखकर बातों पर चर्चा हुई। दिनांक 26/10/2023 को नया गांव में बैठक बुलाई गई, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव कराड़ा में आयोजित करने व आगामी अधिवेशन में कुल तैयारियों पर चर्चा की गई। 15 नवंबर 2023 को गांव कराड़ा में बैठक रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 27 नवंबर 2023 सोमवार को आयोजित करवाया जाए। 27 नवंबर 2023 को बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ गांव कराड़ा की मेजबानी में सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिनांक 7 दिसंबर 2023 को गांव पाड़ा सरोदा में बैठक रखी गई तथा आगामी वार्षिक अधिवेशन पाड़ा सरोदा में आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया। 31 दिसंबर 2023 को पाड़ा सरोदा की मेजबानी में वार्षिक अधिवेशन महाप्रसादी के साथ संपन्न हुआ। दिनांक 2 जनवरी 2024 को गोपाल कृष्ण जी पंड्या के निवास सागवाड़ा में मीटिंग हुई, जिसमें आय व्यय का ब्यौरा बताया गया व आगामी कार्यों हेतु चर्चाएं की गई। 7/4/2024 को गांव पादरा में एकलिंगनाथ पाठोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही दिनांक 12 मई 2024 विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक हुई। महाअधिवेशन की पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 13/10/2024 को चर्चा की गई। 26/10/2024 को गांव नंदोड़ में महाअधिवेशन करवाने का निर्णय लिया गया, किंतु अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर यह अधिवेशन ठाकरडा में करवाने का प्रस्ताव लिया गया। दिनांक 15 नवंबर 2024 को पुनः कार्यकारिणी की बैठक सागवाड़ा कृषि भवन में आयोजित की गई, जिसमें महाअधिवेशन के समस्त दायित्वों का निर्धारण किया गया एवं ठाकरडा में आयोजित होने वाले अधिवेशन की चर्चा की गई। आज दिनांक को मूर्त रूप लेता हुआ यह महाअधिवेशन, जिसमें आप और हम सभी शरीक हो रहे हैं। 2 वर्ष का हमारा कार्यकाल निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो रहा है। इस अंतराल में यदि हमारी कार्यकारिणी द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय या कोई किसी प्रकार का सुझाव गलत दिया गया हो या
अपेक्षित नहीं हो, इस हेतु पूरी कार्यकारिणी की तरफ से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए आप सभी का पुनश्च एक बार धन्यवाद व स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अस्तु, जय हिंद। आदरणीय विजय जी उपाध्याय द्वारा हमारा द्विवर्षीय प्रतिवेदन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मैं इस बीच एक बात सबको अवगत करा दूं कि हमारे उस तरफ आदरणीय कोषाध्यक्ष श्री गोपाल जी पंड्या बैठे हुए हैं। जो वार्षिक शुल्क जिस गांव की जमा करानी है वो वहां करवा सकते हैं और अपनी रसीद को प्राप्त कर लें। माइक थोड़ा सेट हो रहा है, इसलिए हमने देखा सर हमारे तलपोत चौके के अध्यक्ष आदरणीय उमाशंकर जी भट्ट आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अरविन्दे विनिवेशयन्ति वटश्च पत्रश्च पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सानन्दमानन्दमने वसन्तं मानन्दविन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीसिद्धनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। आज के इस सभा के अध्यक्ष महोदय माननीय मोहनलाल जी पंड्या साहब, आज के हमारे मुख्य अतिथि शिक्षाविद माननीय उपाध्याय साहब, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान सभी अतिथिगण, साथ ही सभी गांवों से पधारे हुए पंच महानुभाव, इस सिद्धनाथ के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तरपोत चौकले की तरफ से और मेरे गांव के समस्त पंच महानुभावों की तरफ से तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सम्मान समारोह में शोभा बढ़ाने वाले हमारे इस प्रांगण में विराजमान भागवताचार्य, महानुभाव, नवनियुक्त कर्मचारी, अन्य उपाधियों से अलंकृत महानुभाव और इस सम्मान समारोह में सम्मान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागी, माताएं, बहनें, आप सभी को इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले गांव ठाकरडा के सभी पंच महानुभाव, युवा साथी, जिसके अंदर पंड्या परिवार और भट्ट परिवार, जिन्होंने मेरी एक छोटी सी अपील पे अपनी बात को स्वीकार किया, इसलिए इस गांव का मैं
तहे दिल से आभार अभिव्यक्त करता हूँ। साथ ही इस पंडाल को सुसज्जित करने वाले जितने भी हमारे युवा साथी हैं, इनको भी मैं नहीं भूलूंगा। माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद आपको माननीय सीडीओ साहब ने बता ही दिया। भाई श्री प्रवीण जी पंड्या साहब, प्रवीण जी गौतम लाल जी पंड्या साहब, जिनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, और चाय नाश्ता भाई श्री नवीन उमाशंकर भट्ट के द्वारा किया जा रहा है। कुर्सियों के बारे में आपको बता ही दिया है। साथ ही गांव पाजरा के विनोद जी, यशवंत जी ठाकुर साहब, जिन्होंने जब तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे तब तक इन कार्यक्रमों में निःशुल्क बिना कोई पैसा लिए अपनी सेवा देने का इन्होंने संकल्प किया। तो ऐसे भाई श्री विनोद जी को भी तरपोक चोकले की तरफ से मैं तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारी कार्यकारिणी के, जैसे कि आपको बताया गया प्रतिवेदन में, कि कार्यकारिणी के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2 वर्ष में हमने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया। आप सभी के सहयोग से और आप सभी ने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को यह पदभार देकर एक बहुत बड़ा दायित्व सुपुर्द किया। हमने इस दायित्व को मैंने नहीं किया। ये जो मेरी कार्यकारिणी थी, इस कार्यकारिणी का प्रभाव है कि मैं इनके साथ में चल सका। विद्वान ज्ञानवान ब्राह्मणों की सभा में बोलना बड़ा ही विचारणीय है। ब्राह्मणों वैसा, ब्राह्मण वो है जो इस सारी दुनिया को चलाने वाला है। आज जिंदगी के सारे रिकॉर्ड देख लो, बिना ब्राह्मण के सचिव हुए बिना कोई भी राजा सफल नहीं हो पाया। तो ऐसे हम ब्राह्मण हैं। हमारे ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को हम जीवित रखें, इसीलिए इस प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम किए जाते हैं। अब इन कार्यक्रमों में हमने हमारे द्वारा कुछ कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए हैं जिसमें हमें सफलता मिली और कुछ में हमें सफलता नहीं भी मिली। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कार्य में हमें सफलता मिले। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को, भाई श्री नरेंद्र जी ने बताया कि शुरुआत की, अधिकतर लोगों का ये मत होता है कि अगर बने लखनऊ भाई अपने एक अधिवेशन है अपने होगा में। श्रीमान मैं आपसे निवेदन कर देना चाहूंगा, ये मात्र कर्मचारियों का अधिवेशन नहीं है, आप सभी का है। अगर आपका सहयोग नहीं मिलता तो हम कर्मचारी क्या करते। और आप देख लो रिकॉर्ड उठा करके कि आज दिन तक के जितने भी अध्यक्ष बने हैं, इसमें मैं मानता हूं कि लगभग 6 से 7 तो जो कर्मचारी नहीं थे और लगभग 5 से 6 कर्मचारी थे। हम कैसे कह सकते हैं कि मात्र हर गांव में जाकर आपसे निवेदन भी किया है, ताज़ा बोधो जे भी मौकों में हमारे प्रति भूगणों निर्भूगणों फिर भी हम वहां तक पहुंचे हैं। और आपको विश्वास दिलाने देना चाहूंगा कि इस कमेटी के अंदर जो हमने हमारे पैसे खर्चे हैं, कमेटी में से 1 रुपया भी हमने कहीं खर्चा नहीं किया, कहीं भी गए हैं। तो ये जो हमारा समाज का है, हमारा है, अपना है, यूं जब तक इस मन के अंदर नहीं होगा तब तक ये तो ये करिए ना आजा करिए ना कागदा नहीं पासा नहीं, ऐसा नहीं। इन बच्चों के अंदर एक प्रेरणा आवे, जैसे एक छोटी सी बात है, काम कर रहे हैं तरबोक चौकले के अध्यक्ष का इसमें कहीं इंटरफियर नहीं है। आप काम करिए, हमें बुलाइए, हम आएंगे। जब वहां कुछ अमल करना, विचार करना, आज नहीं तो कल भी आपको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। सागवाड़ा में छात्रावास है, उदयपुर में भी शायद छात्रावास की एक योजना चल रही है। अभी मैं कहता हूं सागवाड़ा में जो एक सामान्य आदमी होगा वो तो सागवाड़ा तक ही पहुंच पाएगा। जिसके पास में पैसा होगा वो पहुंच पाएगा उदयपुर, अधिक पैसा होगा वो पहुंचेगा दिल्ली जयपुर, और उसके बाद और अधिक पैसा होगा तो पहुंचेगा दिल्ली। हमारी तो सागवाड़ा तक की ही पहुंच है। हमारी पहुंच वर्तमान समय में जिन लोगों की है, इनकी है सभी के लिए, और दायित्व उन्हीं का है जो कोर कमेटी के अंदर है।
बैठे अतिथि एवं मेरे समाज है, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के इस प्रगतिशील दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, मैं अपने युवा साथियों, अपने करियर और भविष्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं शुरू करूँगी एक कविता से। एक छोटी सी कविता है सोशल मीडिया पर, जो आज का दौर जो हम जिसमें हैं, हम जिस तरह का समय देख रहे हैं। सोशल मीडिया का जैसे हुआ है हमारे जीवन में वेलकम, तब से मोबाइल लाइफ शुरू, सोशल लाइफ हुई खत्म। टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी लेके हम करते हैं रोज पोस्ट। अगर मुंह फूल आके बैठ जाते हैं, अगर मिलते नहीं हैं हमको। ऐसे ही हर किसी का सोशल मीडिया पर हंसी सफर जारी है। ऐसे ही हर किसी का सोशल मीडिया पर हंसी सफर जारी है। कुछ होके भी शादीशुदा बताएं तो बात नहीं चाही। बदल दिया सोशल मीडिया ने इस तरह पूरा जीवन। सुख पा रहे हैं यूजर और दुख झेल रहे हैं परिजन। सुख पा रहे हैं यूजर और दुख झेल रहे हैं परिजन। अब लड़कियां खाना बनाने से पहले कहीं स्टेटस अपडेट करती हैं। लड़कियां खाना बनाने से पहले स्टेटस अपडेट करती हैं और खाना बनाने के बाद भी सोशल मीडिया पहले टेस्ट करता है। सुख पा रहा है यूजर और दुख झेल रहे हैं परिजन। घोड़े खा रहे हैं बड़ी घास तो गधे भी खा रहे हैं च्यवनप्राश। घोड़े खा रहे हैं हरी घास तो घोड़े भी खा रहे हैं च्यवनप्राश। रख सोशल मीडिया पर विश्वास, सब बने हुए हैं इसके दास। सब बने हुए हैं इसके दास। ऐसे यूज और मिसयूज कर तूने बदला मेरा इंडिया। ऐसे यूज और मिसयूज कर तूने बदला मेरा इंडिया। दिल दिमाग अब दोनों लट्टू, वाह रे सोशल मीडिया, वाह रे सोशल मीडिया। इस आधुनिक दौर में अपने और अपने परिवार के मूल्यों को लेकर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप उन्हें गहराई से समझते हैं तो। आज के दिखावटी दौर में हम सब खुद को, अपने परिवार को, उनके मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं। हम वो देखते हैं जो दूसरे मुल्क और आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हमें दिखाना चाहते हैं, जो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति से विमुक्त करने में जुटे हैं। और इसी बीच हम क्या ये सोच पा रहे हैं कि हमारा करियर, हमारे करियर का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे परिवार, समाज और देश के प्रति हमारा कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? यह तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं शायद। अक्सर सुनाई पड़ता है कि इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। बुद्धिकमानाय नमः शांताय तेजसे। भगवान आशुतोष सिद्धनाथ महादेव के श्री चरणों में नमन करता हूँ और त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज तरपोत चोकला के इस अधिवेशन में मंचासीन अतिथि, पूर्व सभी संरक्षक, पूर्व अध्यक्ष महोदय, इस संभ्रांत बुद्धिजीवी समाज से पधारे और समाज के सभी सभ्य प्रबुद्ध जन, आप सबका, साथ ही घर और द्वार की देवी मातृशक्ति, आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी हमारे छात्र एवं छात्राएं, आप सबका त्रिमेश तरपोत चोखला कार्यकारिणी की तरफ से, गांव ठाकरड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही कार्यक्रम की जिससे शोभा बढ़ने वाली है, हमारे अपने वो छोटे छोटे सभी छात्र छात्राएं, वो प्रबुद्ध जन जिन्होंने समाज के लिए अथक परिश्रम किया है, जिनके बलबूते पर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाता है, ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह में शरीक हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत। श्री धवल जोशी। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर गांव आरा से निधि पाठक, विनोद पाठक आए और इस सम्मान को प्राप्त करें।
इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है चौथले स्तर पर। ये दोनों प्रतिभाशाली छात्र इन्होंने निधि पाठक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तालियां पुरजोर बजनी चाहिए। सभी बच्चे एक साथ यहाँ खड़े रहेंगे, फ्रंट से साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ताकि एक साथ फोटो सेट हो सके उनका। तीसरे स्थान पर रही है गुंजन पंड्या, दीपक कुमार पंड्या सामलिया से। उन्होंने प्रतिशत प्राप्त किया है 94.67%। ये सम्मान केवल बालक का नहीं है, उनके अथक परिश्रम का है, जिन्होंने वर्ष भर मेहनत की है। इसी क्रम में ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे हैं चौथे स्थान पर, और उसी क्रम से अब हमारा क्रम चलता रहेगा। अगले क्रम में गांव पादरा से उन्नति भट्ट सुरेश चंद्र 0.50% प्राप्त किया है चौथे स्तर पर, छठे स्थान पर रहे हैं। इसी क्रम में रुद्र पाठक, उमेश पाठक गांव आरा से कक्षा 10 में 92.83% प्राप्त किया इन्होंने। आप पधारे। इसी क्रम में जय पंड्या, दिलीप कुमार पंड्या सामलिया से आप भी थोड़ा शीघ्रता से पधारे। कार्यक्रम अभी भी बहुत लंबा है हमारा। 92% प्राप्त किया है आपने। साथ ही उसी कड़ी में कक्षा 10 से कृति उपाध्याय, गोपाल कृष्ण उपाध्याय पादरा, आप पधारे। हमारी बालिकाएं भी किसी से कम नहीं है। जितने स्तर पर बालक आगे हैं, उसी स्तर पर बालिकाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। 90.33% बनाए इन्होंने। इसी क्रम में गांव कराड़ा से पलक भाईलोत, विजय भाईलोत, आप पधारे। आपने कक्षा 10 में 90.17% प्राप्त किया है। और इसी क्रम में अगर कोई विद्यार्थी नहीं है तो उसके परिवार से जो परिजन आए हैं वो आकर के इस पुरस्कार को ग्रहण करें। और करतल ध्वनि नहीं रुकनी चाहिए। किसी बालक को ये महसूस नहीं। विष्णु जी उपाध्याय, CBSE बोर्ड दिल्ली नवोदय से परीक्षा पास करी, हरियाणा के, आप पधारें, जिन्होंने 88.50% प्राप्त कर समाज में अपना स्थान बनाया है। साथ ही इसी क्रम में शुभम उपाध्याय, मोहन जी उपाध्याय राजस्थान बोर्ड से डोली गांव के 87.17%, सामलिया से राजस्थान बोर्ड से 86.67% प्राप्त किया इन्होंने। ये सभी छात्र समाज के कर्णधार बनने वाले हैं। इसी क्रम में पूर्वी पंड्या, गिरीश पंड्या कराड़ा से 84.20% प्राप्त किया है। आप पधारे। काव्य पंड्या, जयेश पंड्या सामलिया से पधारे। इसी क्रम में रुद्र त्रिवेदी, ईश्वरलाल जी त्रिवेदी वर्सिंगपुर से आपने 84% प्राप्त किया है 10वीं में। आप पधारे। कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करी आपने। आप भी इस बहुमान को ग्रहण करने के लिए पधारे। महक पाठक, मिथुन जी पाठक, हमारे पास और आए हैं। भव्य त्रिवेदी, राहुल जी त्रिवेदी पाड़वा से, महाराष्ट्र बोर्ड से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। और इस कक्षा 10 के अंतिम छात्र के रूप में निवेदिता पंड्या, ललिता शंकर जी पंड्या सामलिया, जिन्होंने कक्षा 10 वर्ष 2024 में उत्तीर्ण किए, वो अपना बहुमान प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी प्रतिभाओं का सम्मान करें। समाज स्तर पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जो हमारी प्रतिभाओं का सम्मान है, चमकते सूरज के समान हमारे समय और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।
निरंतर ऐसे उपलब्धियां प्राप्त करते रहे। आप में से बहुत सारों ने गार्गी, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के काम समाज के आ न सके। हमारा समाज अभिनंदन करें, इन्होंने 97.40% प्राप्त कर समाज का नाम रोशन किया है। ये हमारे पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया इस बालिका ने, तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हैं आपका सम्मान करते हुए। आपका ये परिश्रम, आपकी मेहनत रंग ला रही है। कक्षा 12 में साथ ही तृतीय स्थान समाज स्तर पर प्राप्त करने वाली ईशिता मेहता, दयालाल जी मेहता, गांव माल से, जिन्होंने 94.20% प्राप्त कर समाज का और गांव का परिवार का नाम रोशन किया है। ईशिता मेहता, बड़ा ही गौरव का विषय है। कक्षा 12 में तीनों छात्राएं हैं, बालिकाएं कदम से कदम मिलाकर। मुस्कान व्यास, प्रवीण जी व्यास पाड़वा से, जिन्होंने कक्षा 12 में 92.20% प्राप्त किया है। यह कार्यक्रम सम्मान समारोह है, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए शायद किसी प्रकार की। जील उपाध्याय जी, अंकुश पंड्या, घनश्याम जी पंड्या, पाडरा सरोदा 91% प्राप्त करके चौथला स्तर पर इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। अंकुश पंड्या, घनश्याम जी पंड्या, पाडरा सरोदा। कक्षा 12 में कोमल उपाध्याय, भरत जी उपाध्याय करियाना, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करी और 87.80% प्राप्त किया है। कोमल उपाध्याय। इसी क्रम में माधवी पंड्या, प्रमोद कुमार पंड्या जी ठाकरड़ा से 87.20% प्राप्त कर समाज स्तर पर नाम रोशन किया है आपने। यह उत्साह उमंग दिख रहा है जो आप में, आप ताली बजा करके उसको प्रकट कर सकते हैं। अगला नाम है रिद्धि पंड्या, महेश जी पंड्या, पाडला सरोदा, जिन्होंने 86.20% प्राप्त किया है। तरपोट चोकला, 22 गांवों के सभी अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं। इन प्रतिभाओं का सम्मान हमारे लिए गौरव का विषय है। कक्षा 12 में मासूमा पंड्या, प्रदीप जी पंड्या सामलिया, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 84.20% प्राप्त किया है। जो प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है वो यहीं ठहरेंगी। कक्षा 12 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 79.60% प्राप्त कर नाम रोशन किया है आपने। बोर्ड दिल्ली से कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करी आपने, 79% प्राप्त किए आपने। नित्या भट्ट। इसी क्रम में साक्षी भट्ट, राजेंद्र कुमार जी भट्ट ठाकरड़ा से, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 78.20% प्राप्त किया है। आपका बहुमान होना है, हमारे समाज का बहुमान हो रहा है। मोहिनी, जिन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड से कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, 78.17% से मोहिनी दयाशंकर जी त्रिवेदी। लक्ष्मीकांत जी उपाध्याय कराड़ा से महाराष्ट्र बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी, 78% से। इसी क्रम में दामिनी पंड्या, मोहन जी पंड्या कराड़ा से, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करी। आर्यन पंड्या, विजय जी पंड्या कोलखंडा से 74% प्राप्त कर समाज का नाम रोशन किया है। इन्होंने विभिन्न संकायों से इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करी है। विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, कृषि संकाय से ये छात्र अथक परिश्रम कर समाज स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसी क्रम में युवराज जोशी, मुकेश जी जोशी पादरा से,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 69.60% प्राप्त किया इन्होंने युवराज जोशी, मुकेश जी जोशी। इसी क्रम में क्रिश त्रिवेदी, राजेंद्र जी त्रिवेदी पाड़वा से, जिन्होंने गुजरात बोर्ड से कक्षा 12 उत्तीर्ण करी है। क्रिश त्रिवेदी, राजेंद्र जी त्रिवेदी, शीघ्र नाम लेते ही आप पधारें। इसी क्रम में निखिल पाठक, अरविंद जी पाठक, गांव आरा से, महाराष्ट्र बोर्ड से कक्षा 12 उत्तीर्ण करी है इन्होंने। गांव आरा से जो परिजन आए हुए हैं वो इनका पुरस्कार ग्रहण करें। निखिल पाठक, अरविंद जी पाठक, गांव आरा, 63.66% से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करी। साथ ही कक्षा 12 का यह अंतिम नाम ऋषि त्रिवेदी, जितेंद्र जी त्रिवेदी पाड़वा से, जिन्होंने गुजरात बोर्ड से कक्षा 12 उत्तीर्ण करी है। इन सभी बालकों का मान, सम्मान, बहुमान आपका समाज के द्वारा हुआ है। सभी प्रतिभाओं को खूब खूब शुभकामनाएं और बधाई। आप सबसे निवेदन है, आप सब शिखर तक पहुंचा सकता है, और उस शिखर तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी फोटो होना है हो रहा है। हम एक बार फिर तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन। बोलिए एकलिंग भगवान की। मंचस्थ वर्तमान कमेटी के पदाधिकारी और आज के मुख्य अतिथि महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज के समस्त प्रबुद्ध आज तरपोत चौकड़ी के इस अधिवेशन में एक कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हम सबके आदर्श
आदरणीय मोहनलाल जी पंड्या जी, मेरे सामने विराजे समाज के प्रबुद्ध पंच महोदय, मातृशक्ति, इस समाज के भावी कर्णधार, सम्मानित होने वाले सभी संभागी, सभी पूर्व अध्यक्ष, हमारे वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष, सचिव एवं समस्त कार्यकारिणी, सबसे पहले मेरे जैसे सामान्य बच्चे को आपने ये सम्मान दिया, समाज ने ये सम्मान दिया मुझे, क्योंकि वहाँ लड़की की आदत नहीं है, कार्यकर्ता ही बना रहने की मेरी आदत है, इसलिए मेरे को बड़ा खटपटा लग रहा है और आप सब ने मुझे वहाँ बैठाया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कोई भी कार्य बिना क्रेडिट का होता है, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 90%, 95%, 99% आपने सही किया है, लेकिन व्यक्ति उस 1% जो कमी है उसको भूलता है। इसलिए समाज का जो कार्य होता है वो कठिन होता है। इस कठिन कार्य को इस वर्तमान कार्यकारिणी ने यहाँ तक पहुँचाया है। पहले भूतपूर्व जितने भी हमारे अध्यक्ष और कार्यकारिणी उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, एक वृक्ष को रूप दिया है। उन सभी के चरणों में मैं सादर वंदन और नमन करता हूँ। मैं जानता हूँ और सामान्यतः व्यक्ति से जब चर्चा करते हैं, आदरणीय हमारे वर्जी की जो व्यथा थी, जो उनके मन के जो भाव थे, वो मैं समझ रहा हूँ कि हृदय से बोल रहे थे। समाज के लिए हम इकट्ठे होते हैं और कुछ समाज के प्रबुद्ध लोग अपनी कुछ समाज सुधार के लिए या समाज का अच्छा चाहने के लिए कुछ बातें यहाँ शेयर कर रहे हैं। कृपया आपको सुनना चाहिए। मुझे दुख होता है कि कोई वक्ता यहाँ पर अपना समय देकर तो समाज हित में बात बोलता हूँ, लेकिन ये कटु सत्य है। इस पंडाल के उस तरफ भी आप सब चर्चा कर रहे हैं। कृपया यहाँ जो भी वक्ता बोले उसकी बात को आपको सुनना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके समाज के लिए, आपके स्वयं के लिए, आपके बच्चों के लिए या आने वाले भविष्य के लिए ये कोई अच्छी सलाह या मार्गदर्शन मिल सकता है आपको। आपने इतना समय जो दिया है उसका सदुपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। छोटा हो, ज़्यादा बात मेरे उद्बोधन में सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी समाजजन, मातृशक्ति, आज की प्रतिभाएं, छात्र एवं छात्राएं, आप सबके इस अधिवेशन में विशाल रूप से उपस्थिति जो दी है उसके लिए मेरी कार्यकारिणी की ओर से आपको खूब साधुवाद। साथ ही और संबंधित बात करने के लिए मुझे जो बोला, एक जनवरी 2023 को हमारी नई कार्यकारिणी बनी, जिसमें बैंक अकाउंट हमारा एक समाज का बैंक अकाउंट है, जिसमें 7,02,889 रुपया 33 पैसा हमको दिया गया था। साथ में 7,65,740 रुपया 53 पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। मैं अपने संक्षिप्त में 2-3 बात मैं आप बताना चाहता हूँ। मेरे मन की हृदय की बात है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे विचारों से आप सहमत नहीं भी। सबसे पहला विचार तो ये है, ये जो कमेटी है, और वैसे ही कमेटियाँ पहले भी होती थी, कमेटियों में कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ थोड़ी आत्मशक्ति
की ज़रूरत है। बहुत अच्छा कार्य किया है। एक मेरे को लग रहा है इन्होंने समाज में सुधार करने का जो प्रयास किया है, पहली बार इन्होंने स्टेप उठाई थी। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो रीति रिवाज में परिवर्तन करने का इन्होंने सोचा था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो समाज के अंदर सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, गांव तक, वो कड़ी सबसे कमज़ोर रही है। कमज़ोरी अपन में है, ये प्रतिनिधियों में है, जो गांव के प्रबुद्ध वर्ग है उनकी है कि इन्होंने इस बात को वहाँ तक पहुँचाया नहीं। लोग जानते ही नहीं है कि आपने हल्दी रस्म बंद किया, ये किया, वो किया। अच्छा किया है ना, कौन सा गलत किया। लेकिन सबसे बड़ी समाज के अंदर मेरे को कमी नजर आई है, वो है कि आपने कभी बैठ करके गांव के स्तर तक वो पहुंचाई नहीं, पहुंचे नहीं। संप्रेषण की सबसे कमी रही। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि असामयिक अभी चुनाव के अंदर चुनाव करना मैं उपयुक्त नहीं समझता। 2 साल का कार्यकाल बहुत कम है। 1 साल तो उस कमेटी को समझने में ही लगते हैं, दूसरा साल क्रियान्वित में निकल जाता है और तत्काल खड़े हो जाता है कि हमें साहब कमेटी बदलनी है। ये कमेटी स्वयं का निर्णय था। पहले हमने कई बार विचार विमर्श करने। जोशी, दीपक जोशी पादरा से मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन्होंने 72.67% प्राप्त कर चौथे स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। शीघ्र पधारें आप। तृतीय स्थान पर रहे। 2024 में बीटेक उत्तीर्ण करिए तुषार पाठक, अरविंद पाठक आरा से। उनके जो परिजन है वो आए, शीघ्र आए। तकनीकी विश्वविद्यालय सूरत गुजरात से 72.29% से अपनी बीटेक की डिग्री पूर्ण करिए। तुषार पाठक, अरविंद पाठक। चौथे स्थान पर रहे बीए, जिन्होंने जीजीटीयू से स्नातक उत्तीर्ण करिए 67.77%। इसी क्रम में जिज्ञासु उपाध्याय, गोपाल कृष्ण उपाध्याय पादरा से जीजीटीयू बांसवाड़ा से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है इन्होंने। और इस स्नातक की श्रेणी में कनिका भट्ट, सुरेश चंद्र भट्ट पादरा से, जिन्होंने जीजीटीयू से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करी है। इसी क्रम में अधिस्नातक स्तर का सम्मान होने जा रहा है, जिसके स्पॉन्सर हैं स्वर्गीय यहाँ उपस्थित हैं। आप पधारें। आपके कर कमलों से एवं हमारे मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से बहुमान किया जाना है अधिस्नातक स्तर के बालक। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से अधिस्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। इसी क्रम में पंड्या, मोहनलाल जी पंड्या कराड़ा से, महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय पंड्या, दिनेश जी पंड्या नया गांव, मयंक पंड्या, दिनेश जी पंड्या अधिस्नातक स्तर में, प्रतीक पंड्या, भास्कर जी पंड्या ठाकरना, जिन्होंने नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से अधिस्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, कृति पंड्या, भास्कर पंड्या। इस प्रकार अधिस्नातक स्तर के सम्मान हमारे यहाँ पूर्ण होते हैं। बीएड एक उपाधि व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, इंटीग्रेटेड बीएड के लिए समाज के मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और आपके घर कमलों से। द्वितीय स्थान पर रहे बीएससी बीएड में अभिषेक पंड्या, जगदीश पंड्या ठाकरडा, अभिषेक पंड्या, जगदीश पंड्या ठाकरडा। 7 रहे हिमांशी उपाध्याय, गिरीश जी उपाध्याय पादरा से, जिन्होंने एसटीसी की उपाधि प्राप्त करी है 87.29। हिमांशी उपाध्याय, गिरीश उपाध्याय पादरा। दर्शना जोशी, इमेजी जोशी पादरा।
धर्मिष्ठा त्रिवेदी मोहनलाल जी त्रिवेदी पाड़वा। धर्मिष्ठा त्रिवेदी मोहनलाल जी त्रिवेदी पाड़वा से। अगला क्रम है वनिता जोशी नीलेश जी जोशी नंदोड़। वनिता जोशी नीलेश जी जोशी नंदोड़ से आप आकर अपना सम्मान प्राप्त करें। नीलेश जी जोशी। साथ में अगले इसी क्रम में हिमालय व्यास चंद्रकांत जी व्यास पाड़वा से। हिमालय व्यास चंद्रकांत जी व्यास पाड़वा से आप पधारे और इस समाज स्तर के सम्मान को प्राप्त कर इस कार्य को गति प्रदान करें। शीघ्र ही स्वयं व्यक्ति उपलब्ध है तो वो स्वयं आए, नहीं तो परिजन तैयार है। आपको पता है इसी क्रम में मैं बीएड उत्तीर्ण शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो समाज को शिखर तक पहुंचा सकता है। शास्त्रीय वचन है विद्या ददाति विनयम। ग्रहण कर अपना सम्मान प्राप्त करते हुए समाज के ये प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, प्रतिभावान युवा इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा बीएड उत्तीर्ण करिए। एक ही नाम आया है हमारे इस बार बीएड में। बीएड उत्तीर्ण करिए इन्होंने दीक्षा त्रिवेदी नरेश जी त्रिवेदी और गुजरात बोर्ड से इन्होंने बीएड उत्तीर्ण करिए। आप पधारें और सम्मान प्राप्त करें। सम्मान दिया जाता है अखिल उपाध्याय पादरा की स्मृति में। यह सम्मान तकनीकी शिक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को दिया जाता है। उनके परिजन हमारे भाई श्री निखिल डॉक्टर की परीक्षा एक स्नातक स्तर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप दोनों पधारे, दोनों अहमदाबाद से विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे। एक बार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर गेट परीक्षा उत्तीर्ण करिए कार्तिक भट्ट दिलीप कुमार भट्ट। ये भी कर रहे हैं कि ऐसे होनहार प्रतिभावान छात्र हमारे समाज में है। इसी क्रम में समाज के वरिष्ठ जनों से आग्रह जो अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करी इस लेवल की जो देश लेवल पे होती है, इंडिया लेवल पे होती है, उसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा मोहित कुमार त्रिवेदी यशवंत लाल जी त्रिवेदी जो कनाडा से हैं। इन्होंने नेट की परीक्षा कॉमर्स विषय से उत्तीर्ण करी है। जिनके कर कमलों से उपाधि प्राप्त हुई है ऐसे श्री नीलेश पाठक का अध्ययन करके आपने समाज का परिवार का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में खेल डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करने वाले गांव ठाकरड़ा से हर्षवर्धन जी पंड्या सूर्यकांत पंड्या आप पधारें और इस बहुमान को ग्रहण करें। माध्यम दिनी शाखा यजुर्वेद का एक संहिता है जिसको अच्छे से तैयार करके आदिगुरु शंकराचार्य के करकमलों से उपाधि प्राप्त करना। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा खेल प्रतिभागी जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके समाज का नाम रोशन किया है समाज स्तर पर। इस पुरस्कार के स्पॉन्सर हैं ब्राइट कंप्यूटर क्लासेस सागवाड़ा के संचालक श्रीमान कपिल जी कांतिलाल जी उपाध्याय वमासा जिन से एक बार फिर तालियां बजा करके आप प्रोत्साहवर्धन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। राइफल शूटिंग में तृतीय स्थान पर दक्षिणा पंड्या बाल मुकुंद जी पंड्या सामल्या से जिन्होंने राज्य स्तर पर खेला है। टेबल टेनिस में जिज्ञा पाठक प्रकाश जी पाठक आरा जिन्होंने राज्य स्तर पर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शीघ्र पधारें आप। अगली इस कड़ी में बास्केटबॉल में आरुषि पंड्या दीपक जी पंड्या सरोदा से नन्ही बालिका ने राज्य स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपकी तालियां इनके हृदय को गदगद कर देगी। आपका यह प्रेम स्नेह इन बालकों के ऊपर दिखना चाहिए। उसको प्रदर्शन करने के लिए एक ही माध्यम है, वो है हमारी तालियां।
अगला है क्रिकेट में सांची पंड्या, हसमुख पंड्या, सामलिया राज्य स्तर पर क्रिकेट में खेला इन्होंने। आप बता रहे हैं सांची पंड्या, हसमुख पंड्या, सामलिया से। इसी क्रम में प्रदीप जोशी, मांगीलाल जी जोशी, टेस्ट प्लेयर सर्व समाज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नंबर पर है नीलेश जी त्रिवेदी, भगवतीलाल जी त्रिवेदी, पाडवा। जिला स्तर पर प्रथम शिक्षक रंगोत्सव प्रतियोगिता में भाग लेकर अव्वल प्रदर्शन किया है। नीलेश जी त्रिवेदी, भगवतीलाल जी त्रिवेदी, पाडवा। इसी क्रम में नीलेश जी जोशी ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ है। ताली बजा करके इन अग्रगण्यों का आप स्वागत अभिनंदन जरूर करें। सुरेश जी भट्ट, बद्रीनाथ जी भट्ट, ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान। इसी क्रम में अनिल जी पंड्या, गजानन जी पंड्या, सामलिया, ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ है। आपको समाज के आशीर्वाद को आप ग्रहण करें, बहुमान को ग्रहण करें। अनिल जी पंड्या, गजानन जी पंड्या, सामलिया। इसी क्रम में आप इस पुरस्कार को, सम्मान को, बहुमान को प्राप्त करें। अभी सम्मान बहुत होने हैं, समाज की प्रतिभाओं की में कोई कमी नहीं है। उसी क्रम में मल्टी आप उपस्थित है उनके कर कमलों से श्रेष्ठा बालिका प्रज्ञा भट्ट, नवीन चंद्र जी भट्ट ठाकड़ा को यह बहुमान दिया जाना है। आप बता रहे उनके परिजन यदि यहाँ उपस्थित है तो बता रहे उनके कर कमलों से समाज स्तर पर श्रेष्ठ बालिका लगाती है खुशबू, उनके माथे पर तिलक लगाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में इस सम्मान की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे समाज की वो। इसी के साथ में तुषार पाठक, अरविंद जी पाठक, आरा, जर्मनी की कंपनी में व्यवसाय प्राप्त किया है इन्होंने। आरा से हैं तुषार पाठक, अरविंद जी पाठक, प्रीति पंड्या, भास्कर जी पंड्या। शाल और मेडल देकर के इनका बहुमान किया जाना है समाज स्तर पर। कार्तिक पंड्या, रमेश जी पंड्या कार्यरत है। कौमिक पंड्या, रमेश जी पंड्या। इसी क्रम में आरा से कोई प्रतिनिधि है।